नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो 27,000 पदों की बात हो रही है, रिक्त पदों की उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर, क्या 2025 में देखने को मिलेगी या नहीं? आज हम इसी वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ 27,000 पद कहां से आए हुए हैं वो भी आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, साफ साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का हाल कि क्या अगले साल देखने को मिलेगा या नहीं। वो चीज़ें जो है आज के वीडियो में कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि 27,000 पद आखिर आए कहाँ से। आपको पता होगा कि 1,37,000 जो शिक्षा मित्र के पद से हटाए गए थे, तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने दो आधारों पर शिक्षक भर्ती कराई थी। एक 68,500 और दूसरा 69,000। 69,000 वालों से तो सभी वाकिफ होंगे कि आरक्षण घोटाला को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है। अभी भी वो विवाद का कारण बना हुआ है और चल ही रहा है कोर्ट में उसका केस पेंडिंग। उसको हम छोड़ते हैं। उससे पहले 68,500 की जो वैकेंसी आई हुई थी, तो उस समय जितनी सीट आई थी उससे कम उसमें अभ्यर्थी पास हुए थे। ऐसे में निर्धारित जो पासिंग मार्क निर्धारित किया गया था, उस पर निर्धारित करने के बावजूद भी जो 68,500 पद थे वो पद भर नहीं पाए थे, जिसमें से 27,000 पद खाली रह गए थे। अब उसी में से जो पासिंग मार्क के नीचे वाले बच्चे थे, वो चाहते थे कि ये जितने भी पद खाली रह जा रहा है उसको मेरिट को कम कर कर इस पदों को भर लिया जाए, उन बच्चों को इसमें सेलेक्ट कर लिया जाए, बचे हुए बच्चों को। इसी को लेकर जो है हाई कोर्ट में जो है केस चल रहा था। तो हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था पहले ही अगस्त 2024 में ही, और कहा था कि 2 महीने के अंदर सरकार 27,000 पदों पर एक नए विज्ञापन के आधार पर जो है बच्चों को सिलेक्ट किया जाए। लेकिन उसके बाद भी ये बच्चे नहीं मानते हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर जाकर चैलेंज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट की बात को दोहराते हुए इनकी याचिका खारिज कर देता है और हाई कोर्ट जो निर्णय दिया था उसी को जो वो सम्मान करता है, उस निर्णय का सम्मान करता है और वही बात जो वो भी दोहराता है सुप्रीम कोर्ट भी। अब सुप्रीम कोर्ट जब ये बात दोहराता है तो साफ क्लियर हो जाता है कि अब इसमें कोई विवाद का कारण नहीं। अब ये 27,000 जो पद खाली हुए हैं, इस पर 2 महीने में भर्ती कराने का जो है आदेश दिया गया था कोर्ट के द्वारा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो गया। इसकी वजह से सरकार भी इस पर लापरवाही हो गई। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय हो गया तो अब ये साफ हो गया कि 27,000 पद अब खाली है। अब इस पर एक नया विज्ञापन के आधार पर जो है भर्ती उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। लेकिन आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी नया नया एक लोक सेवा आयोग जो है बना हुआ है, तो ऐसे में उस पर एक अलग से दबाव है कि पहले से जितने भी भर्तियां अटकी हुई हैं, जिनके एग्जाम अटके हुए हैं, उनको कराना डिपेंड है। जैसे कि आप पीजीटी टीजीटी के जानते ही होंगे। तो वहां पर जब इस चीज की चर्चाएं बढ़ी 27,000 पदों की, तो आपको पता होगा कि रजत सिंह का नाम आपको पता होगा। तो उन्होंने बेसिक शिक्षा सचिव और उनके कई अधिकारियों से मिलकर उन्होंने एक इस चीज पर जो 27,000 पदों की जो बात हो रही है कि क्या एक नई विज्ञापन देखने को मिल सकता है, उस पर उन्होंने चर्चा किया और डिटेल में जो है आज उन्होंने ये न्यूज को दिया। जो कि मैं वही बात कर रहा हूँ कि 2025 में अभी जो नया लोक सेवा आयोग है वो अभी उन्हीं पिछले ही जो बचे हुए पेंडिंग एग्जाम है उनको कराने में व्यस्त रहेगा। हो सकता है कि वो 2025 के एंड यानी कि 28 अक्टूबर में अगर जाकर वो खाली भी होता है तो अक्टूबर नवंबर में आपको पहले यूपी टेट का एग्जाम देखने को मिलेगा, जो कि ये बात रजत सिंह ने कहे हैं। उसके बाद ही एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये तो क्लियर होगा कि 2025 में कोई भी शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिल सकती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये भर्ती कराने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी मर्जी से ही भर्ती करा सकती है, जबरदस्ती नहीं। आपको पता होगा कि शिक्षा मंत्री ये बात पहले से ही कह चुके हैं कि जो शिक्षक छात्र का अनुपात है वो समान है अभी जो वर्तमान स्थिति में चल रहा है। और आपको पता होगा कि काफी बच्चे इस बार जो प्राथमिक विद्यालय में जो है एडमिशन भी कम आया है, तो ऐसे में जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो और भी जो है ज्यादा होता चला जा रहा है। मतलब एक तरह से कहिए कि शिक्षक ज्यादा होते जा रहे हैं अनुपात से।
तो ऐसी चीज़ें हैं सामने, लेकिन आने वाला समय बताएगा। पिछले 6 साल से आप सुन ही रहे होंगे कि अब शिक्षक भर्ती आ जाएगी, अब शिक्षक भर्ती आ जाएगी, लेकिन उसका कोई पता अता पता नहीं है। कई शिक्षा मंत्रियों ने ये बात कही है कि शिक्षक भर्ती अब आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सचिव भी ऐसे बात कहते हैं, लेकिन उनका काम ही ये कहना, लोगों को, बच्चों को बुलाना, उन लोगों का काम ही है ऐसा। तो हो सकता है इस पर अलग से कोई, अगर आप कहेंगे कि क्लियर है कि ये आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक विज्ञापन आपके सामने नहीं दिख पाएगा, आप समझिएगा कि इस चीज़ पर बात करना या सोचना ही ये गलत ही चीज़ है, आपका निर्णय ही हो जाएगा। बाकी आने वाला समय मेरे हिसाब से तो 2026 के मध्य में या एंड में जो है आपको ये एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये है सब 27,000 पदों का पूरा ब्यौरा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।